तो ये देखो यार, फोटो भी आ चुकी है। ये खड़ी अपनी नैनो। ये जो आगे चल रही है ना क्रेटा, इसकी वजह से कट गया मेरा चालान। इसने फालतू में रोक दी। और देखो इसका तो नंबर भी नहीं दिख रहा। इसका नहीं कटा होगा फिर तो चालान। मेरी गाड़ी की वजह से इसका नंबर छुप गया। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के 7:30 हो रहे हैं करेक्ट। और अभी फ़िलहाल मंदिर और ख़त्म है क्योंकि आज है सैटरडे। और अब यहाँ से जा रहा हूँ मैं पेट्रोल डलवाने के लिए, क्योंकि इस वाली बाइक में पेट्रोल बहुत ज़्यादा कम हो रखा है। रिज़र्व पे चल रही है 2-3 दिन से। ये वाली बाइक तो सेम ही माइलेज देती है, चाहे इसमें मैं प्रीमियम पेट्रोल डलवाऊँ, नॉर्मल डलवाऊँ, भारत पेट्रोलियम का डलवाऊँ या इंडियन ऑयल का डलवाऊँ, लगभग सेम सी ही माइलेज है। आज मुझे नैनो में भी पेट्रोल डलवाना पड़ेगा क्योंकि नैनो लेके मेरे को आज जाना है कहीं थोड़े लंबे रूट पे। आज पेट्रोल डे है। आज ये बहुत दिख रहे हैं सरिया ले जाते हुए। सुबह से कई जगह देख लिया मैंने। मेरे को तो यहाँ से यू टर्न लेना है और पेट्रोल डलवाना है। टाइम यार ज़्यादा हो गया, 34 हो चुके हैं। 500 का डाल दो, हाँ नॉर्मल। तो पेट्रोल डल चुका है, फटाफट से खाली पड़ा था और 460 की रेंज आ गई। इसको फटाफट रीसेट कर देता हूँ। रीसेट, चलो रीसेट हो गया सब कुछ। अब चलते हैं। माइलेज के मामले में तो बहुत तगड़ी बाइक है। माइलेज हो गई, मेंटेनेंस हो गई, और जो चलाने का फील है ना वो भी इसका बहुत तगड़ा है। सेगमेंट में सबसे ज़्यादा तगड़ा है। एक बार चला के देखना, प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक वाली फील दे देती है। ये उतनी पावर नहीं है लेकिन जो राइडिंग पोस्चर है वो इसका प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक वाला है। वहीं सेगमेंट में जो और बाइकें हैं ना उनका नहीं है ऐसा। जिसे कहते हैं ना एकदम रिलायबल प्रोडक्ट है ये। कोई दिक्कत नहीं, कोई चैं पै नहीं। बस अपना पेट्रोल डलवाओ और चलाते जाओ और सर्विस करा लो कभी कभी, वो भी 5-6 हज़ार किलोमीटर में 500-600 रुपये की, या ज़्यादा से ज़्यादा 800 लग जाएंगे। लेकिन मेरे तो आज तक 500 से ऊपर नहीं लगे। यहाँ तो यार कोई भी कहीं से भी आ रहा है, कोई सामने से आ रहा है, कोई पीछे से आ रहा है। तो अब टाइम यार शाम के 6 बजने वाले हैं और आंधी चलने लग गई है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली। अभी तक मौसम एकदम शांत था, जैसी मैंने गाड़ी स्टार्ट करी आंधी चलने लग गई। ये देखो, ओ भाई साहब, फटाफट निकल लेते हैं खुली जगह पे, वरना फिर डर रहता है ऐसी जगहों पे कुछ चीज़ छत पे गिर जाए। आंधी में तो अपना घर में ही रहो, तभी ज़्यादा बढ़िया है। बाकी वैसे इस टाइम धूप रहती है लेकिन अभी छाई सी हो रखी है। बारिश होगी तो शायद तेज। ये देखो वरना के पीछे क्या लिखा है, कर्मा वाली। कर्मा वाली क्या होता है? ये स्पॉइलर इसमें अलग से लगा रखा है या लगा हुआ आता है? पीछे से देखने में तो बढ़िया लगती है। वरना सही टाइम पे मैंने गाड़ी साफ कर ली और सही टाइम पे निकल गया। अभी आके पहले मैंने शीशे साफ करे, बहुत गंदे हो रखे थे, सड़ रहे थे। अभी इसमें पेट्रोल भी डलवाना है। पेट्रोल भी डलवा के ही आ जाता हूँ। आज संडे है तो रोड खाली होगा। ये देख रहे हो स्कूटी वाला कैसे भगाते हुए ले जा रहा है। थोड़ा सा बारिश का मौसम शुरू हो जाता है, बाइक वाले भगने लग जाते हैं इधर उधर। हमारे एरिया में तो यार अभी तक E85 पेट्रोल आया ही नहीं है। कब लॉन्च हो गया था? उसको तो लॉन्च हुए टाइम हो गया। इस महीने तो शायद वो जो बाइकें हैं, कार है, वो भी आ जाएगी मार्केट में दुकानों पे। लेकिन E85 पेट्रोल नहीं आया अभी मेरे घर के आसपास किसी भी पेट्रोल पंप में। और आजकल तो नया वो और चल रहा है, इन्होंने जगह जगह वो लगा दिए पोस्टर पेट्रोल पंप में कि जैसे बारिश का मौसम आने वाला है अब कुछ टाइम बाद, तो अपनी गाड़ियों का ध्यान रखें। अगर टंकी में थोड़ा सा भी पानी चला गया ना तो इथेनॉल अलग हो जाएगा और पेट्रोल अलग हो जाएगा। बताओ यार क्या क्या झंझट झेलना पड़ेगा हमें गाड़ी चलाने के लिए, पहले तो नहीं होता था। और हाँ, ये भी लिखा है उसमें कि समय समय पे अपनी टंकी साफ करवाते रहें। टंकी कौन साफ करवाता है? ये देखो ग्रीन कलर की स्कॉर्पियो क्या बढ़िया लग रही है। गाड़ी में कितना बढ़िया लगता है। सामने से धूल आ रही है लेकिन मुंह पे नहीं लग रही, गाड़ी झेल ले रही है उसे। पर गाड़ी के जो फिल्टर है, एयर फिल्टर वगैरह, उनमें घुस रही होगी। और यार कल ना अपनी नैनो का एक चालान भी आया है, वो भी 2000 रुपये का। मैंने पिछले महीने ना इससे एक रेड लाइट जंप कर दी थी गलती से क्या, जो मेरे आगे कार चल रही थी उसकी वजह से वो जंप हो गई रेड लाइट। उस टाइम मेरी तो ग्रीन लाइट थी तो मैं तो निकल रहा था, लेकिन उसने ब्रेक मार दी, फिर मैंने भी ब्रेक मार दी और उसके बाद रेड लाइट हो गई 1-2 सेकंड बाद। तो फिर उससे क्या हुआ, चालान कट गया, वो भी 2000 रुपये का। चालान तो आजकल ऐसे हो रखे हैं
2,000 रुपये तो कुछ होते ही नहीं है आजकल के टाइम पे चालान के मामले में। क्या कर सकते हैं बताओ, फालतू में 2,000 रुपये का चालान कट गया। कल ही आया था मेरे पे मैसेज, जनरेट तो वो कल हुआ है लेकिन कटा था पिछले महीने। ये मेरे ख्याल से बाद में चेक करते होंगे किसका चालान काटना है, तुरंत नहीं आता चालान भी। पूरे 1 महीने बाद भेजा है उन्होंने। 3 चालान हो गए टोटल जो मेरी वजह से इस गाड़ी में कटे हैं, बाकी 2 तो 500-500 रुपए की है, एक 500 का एक 300 का है शायद, लेकिन ये वाला महंगा कट गया 2,000 रुपये का। अब फिलहाल पहुंच चुका हूँ मैं लाडो सराय, यहाँ से इसमें पेट्रोल डलवा लेते हैं, फिर कुछ खाते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। तो अब डलवा लेते हैं यहाँ से प्रीमियम वाला पेट्रोल, भारत पेट्रोलियम का ये रहा। तो 500 रुपये का डलवा दिया पेट्रोल। और बाकी यहाँ तो कहीं वो पोस्टर लगा नहीं है। ये देखो ये है स्पीड 100 जिसमें इथेनॉल बहुत ही कम है, 169 रुपीज़ लीटर चल रहा है अभी के टाइम पे। एक बार डलवाया था मैंने ये। संडे के दिन एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहती है, रोड देखो कितने ज़्यादा खाली रहते हैं। अब तो यार रेड लाइट पार नहीं करूंगा, मैं रुक जाऊंगा। फालतू में 2-2 हज़ार के चालान कौन कटवा रहा है। उस दिन भी इसी वजह से कटा था चालान। ग्रीन लाइट को ना 3-4 सेकंड बचे थे तो मैंने सोचा हो जाएगी पार, लेकिन सामने वाली गाड़ी ने ब्रेक मार दी। रेड लाइट जंप करके मारी ब्रेक उसने भी, ये नहीं कि सीधा निकाल ही लूँ। फिर अगर वो निकाल लेता तो फिर मैं भी निकाल लेता, तो फिर चालान नहीं कटता। पर अब क्या कर सकते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जेल जाना पड़ेगा मेरे को रेड लाइट जंप के केस में। आज तो मैं सारी रेड लाइट में रुक जाऊंगा, जिस रेड लाइट पे कभी भी नहीं रुकता था ना उसमें भी रुक जाऊंगा आज। वैसे तो चालान का यार इतना कोई डर नहीं है, लेकिन ये गाड़ी मेरे को बेचनी है और बेचते टाइम ना चालान भरने पड़ते हैं वरना ट्रांसफर नहीं होती। ये दिक्कत है। अगर ऐसा होता ना ये गाड़ी बेचनी ही नहीं है कभी, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं थी, चालान कटते रहे। या फिर हो सकता है ना भी बेचूं, स्क्रैप करवा दूं, और स्क्रैप करवाने में चालान नहीं भरना पड़ता। मज़ा तो आता है यार कार चलाने में। अब मैं पूरा कार गाय बन चुका हूँ, कार गाय। मेरे को बाइक चलाने में अब 1% भी मज़ा नहीं आता। स्कूटी चलाने में फिर भी आ जाता है मज़ा, पर बाइक में नहीं है मज़ा। बस बाइक में भगाने का मज़ा है, लेकिन हाथ दर्द हो जाते हैं, बैठे बैठे हालत ख़राब हो जाती है। बाइक बेच देते हैं यार अपनी, उसके बदले कुछ और ख़रीद लेते हैं। तो थोड़ा सा बाहर का खाना खा लिया है मैंने, फ्रेंच फ्राइज़ खाए और स्प्रिंग रोल खाए। पर यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर। आज बारिश का मौसम हो रखा है काफ़ी टाइम से, लेकिन बारिश तो हो नहीं रही, गर्मी हो रही है। और देखो आजकल हमारे यहाँ ना बहुत सारे ऑटो के पीछे ये पोस्टर लग रखा है, हैप्पी बर्थडे अमेरिका, 250 ईयर्स ओल्ड। ये पता नहीं कौन लगवा रहा है, बहुत सारे ऑटो में देख लिया मैंने पीछे लगा हुआ। एक ये और पी लेते हैं, इसके बाद अपना कोटा कंप्लीट हो जाएगा संडे का। संडे अपना बढ़िया तरीके से बन जाएगा। तो खा पी के अब निकल चुका हूँ वापस घर जाने के लिए। अब अंधेरा भी हो गया, थोड़ा सा। बारिश तो ही नहीं, बस अंधेरा हो गया। ये देखो ये ना ऐसे रेडीमेड बना देते हैं, फिर ऐसे क्रेन की मदद से चढ़ा देते हैं ऊपर। ऐसा नहीं है कि ऊपर ही बनाते हैं, ये सब रेडीमेड होता है सामान। और इस मर्सिडीज की तो एक ही साइड की लाइट जल रही है। जरूरी नहीं है, सस्ती गाड़ियों में ही दिक्कत होती है लाइट ख़राब होने की। ये देखना मर्सिडीज़ की भी एक ही साइड की लाइट जल रही है, मेरी नैनो में भी है खराबी। पर नैनो की कभी जल जाती है दोनों साइड की, कभी एक ही साइड जलती है। मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है आजकल रोड ट्रिप पे जाने का। मन कर रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ के रोड ट्रिप करने भग जाऊं। देखते हैं, करते हैं। अगले महीने तो करूँगा ही करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फाइनली अपनी सोसाइटी में पहुँच चुका हूँ। अब नैनो को खड़ा कर देते हैं पार्किंग में यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल यार अपने नए वाले घर में पहुँच चुका हूँ। और देखो ये मैसेज आया था कल 4 बजे, इतने का चालान कटा है मेरा 2,000 रुपये का। ये मेरी नैनो का नंबर है। वो चेक करते हैं इसमें फ़ोटो आती है या नहीं आती। पहले तो फ़ोटो भी आती थी, जैसे चालान कटता था ना, डिटेल वगैरह तो आ रही है, लेकिन कहीं पे फ़ोटो नहीं आ रही। फ़ोटो देखता तो और मज़ा आ जाता। तो ये देखो यार फ़ोटो भी आ चुकी है। ये खड़ी अपनी नैनो, ये जो आगे चल रही है ना क्रेटा, इसकी वजह से कट गया मेरा चालान। इसने फालतू में रोक दी। और देखो इसका तो नंबर भी नहीं दिख रहा, इसका नहीं कटा होगा फिर तो चालान। मेरी गाड़ी की वजह से इसका नंबर छुप गया, पर मेरी गाड़ी का नंबर आ गया साफ साफ। ये देख रहे हो कितनी क्लियरिटी में दिख रहा है।
ये पीछे एक अंकल भी आ गए बाइक पे। दो फोटो तो यार तगड़ी खींच देता है ये एकदम क्लियरिटी में। और देखो मैंने रिवर्स गियर भी डाल रखा है, लाइट जल रखी है रिवर्स गियर वाली। अगर ये कार नहीं आती ना आगे तो मैं पार हो जाता, फिर मेरा चालान नहीं कटता। पर इस कार की वजह से कटा है मेरा चालान, ये जो आगे चल रही है सनरूफ वाली क्रेटा। चलो क्या कर सकते हैं, और भी चालान है देखो। तो बस इस वीडियो को यहीं पे ही एंड कर देते हैं। अब आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो में। बाय बाय।